बाप जी का चमत्कार हुआ था। ये रात रात में पेड़ हरा भरा हो गया था। कानपुरी जी महाराज के मुख अरविंद से हर साल यहाँ पे भागवत कथा होती है। मतलब अखंड धुना है, कभी बंद नहीं होता है। आप खुद भी देख सकते हो। ये है काशीपुर जी बाप जी की समाधि। यहाँ पर भगवान का समाधि दी थी और यहाँ पर सुबह से हम पूजा होती है। दुगोली ग्राम के पास में ही है हमारे काशीपुरा गुल्लर धाम, और गुल्लर धाम की महिमा के बारे में आपको सुनाने जा रहा हूँ। और हमारे साथ में है साथी, और यहाँ पे जो यहीं के है जो गुल्लर धाम के आस पे निवासी प्रकाश भाई, और प्रकाश भाई से हम बात काशीपुरा किस मतलब कारण यहाँ पे प्रसिद्ध है और इसका गांव का नाम किस हिसाब से पड़ा। नाम प्रकाश गोदारा। आप यहीं के रहने वाले हो? यहाँ काशीपुरा गुल्लर धाम। प्रकाश भाई से आप बात करेंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे यहाँ पे काशीपुरा धाम की महिमा के बारे में। और प्रकाश भाई, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि मतलब काशीपुरा धाम किस हिसाब से, मतलब यहाँ पे ये गांव का नाम जो मतलब गुल्लर धाम रखा गया है, काशीपुरा जी के नाम से रखा गया है, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए ना। ये काशीपुरी जी महाराज के नाम पे काशीपुरा नाम रखा है गांव का। और गुल्लर धाम का बता दूं कि पहले ये जो तालाब है, इस गुल्लर गंगा का सिर है यहाँ, तो ये इससे पहले गुल्लर गंगा कहा जाता था। अभी काशीपुरी जी के नाम पे काशीपुरा नाम रख दिया गया है। और ये गांव आप बता लियो कहाँ पे, किस जिले में, किस तहसील में स्थित है, वो भी बता दो दर्शकों को। ये है गौरव ग्राम पंचायत के अंदर और तहसील है जाइल, जिला नागौर। ये प्रकाश जी बता रहे हैं कि ये है जाइल तहसील और नागौर जिले के मतलब जाइल के पास में ही है। दुगोली ग्राम के पास में रोटू गांव है यहाँ पे, जिसका नाम है नौरंगी नगर, तो उनके पास में ही है। मतलब प्रकाश भाई के साथ में हम आपके जो गुल्लर के अंदर की लोकेशन क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आपको नहीं बताते हैं जी। राम राम शाह, राम राम शाह, राम राम शाह। आपका शुभ नाम? नाम प्रेमाराम गुर्जर है साहब। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश गुर्जर। आप यहीं के निवासी हो क्या? हाँ साहब। यहाँ पे जो प्रेमाराम जी और ये ओम प्रकाश जी है यहीं के निवासी है। इनके बारे में जो गुल्लर धाम के बारे में इनसे भी बात है, उनके बारे में इनके बारे में भी मतलब काशीपुरी जी बाप जी की तपोस्थली है जिसका पूरा नाम है 10 नाम संन्यास आश्रम गुल्लर धाम। यहाँ पर काशीपुरी जी बाप जी ने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की थी, यानी पानी छोड़ गए। उसके बलबूते ही आज यहाँ पर भादवा में बारिश को बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। शाम को भंडारा लगता है जिसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार व्यक्ति भोजन करते हैं। और यहाँ तो काशीपुर जी महाराज का बहुत बड़ा परिचय है। यहाँ पे बहुत बड़ा स्थान है, आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पे भी सत्संग वगैरह या भागवत कथा होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होती है साहब। हर साल भागवत कथा होती है बाप जी की बरसी के ऊपर, और साल में 3 बार भंडारा होता है यहाँ पे। जो काशीपुर जी बाप जी के 2 चेले थे, सबसे बड़े थे शांतिपुर जी बाप जी, और उसका भाई था रामपुर जी बाप जी, जो काशीपुर जी महाराज के चेले थे। उनकी भी यहाँ पर साल में एक बार दोनों का भंडारा लगता है। साल में 3 बार यहाँ पर बरसी होती है और बहुत बड़ा भंडारा लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। सुनने में आया है कि यहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ी स्कूल भी है, 12 तक है, 8वीं क्लास तक है, लेकिन वो शांतिपुरी जी बाप जी की मतलब मेहरबानी से बनी हुई है। उन्होंने बनवाई थी। पहले यहाँ पास में गांव में 8वीं तक स्कूल नहीं थी, लेकिन हमारे गांव में शांतिपुरी जी महाराज ने बनवाई थी। तो बाहर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, बच्चे दूर से, खारी से, दुगुली से, गौरव से। पहले स्टाफ भी बहुत बढ़िया था, पढ़ाते थे। आजकल स्टाफ कम है क्या? नहीं, स्टाफ है लेकिन इतनी पहले जितना अभी ध्यान बच्चों पर कम। चलो आपको आज नहीं विजिट करवाते हैं गुल्लर धाम के बारे में और गुल्लर धाम के महिमा। अधिपति है बजरंगपुरी जी, और यहाँ पे जो भक्त वगैरह आए हुए हैं उनके बारे उनसे भी हम जाने की कोशिश। अभी हम मंदिर के अंदर आए हैं और मंदिर के अंदर आए हैं, इन भक्तों से हम और भी पूछेंगे, कोशिश करेंगे। तो मैं प्रकाश भाई से पूछना चाहूँगा कि जो ये अभी जो अखंड जोत चल रही है इनके बारे में आप कुछ थोड़े बहुत दर्शकों को बताइए महिमा। काशीपुर जी बाप जी का धुना जो आज कम से कम 55-60 वर्ष से लगातार चल रहा है, अखंड धुना बोलते हैं उसको। इसमें जो 24 घंटे चलती रहती है। ये बाप जी का धुना आप देखिए, दर्शन करिए आराम से। फिर बाप जी की समाधि के बारे में बताएंगे। नहीं, यहाँ गुफा भी है जो बाप जी ने भक्ति की थी, वो ये है। यहाँ पर परमिशन वगैरह नहीं खोलते, ये जो मेन थे यहाँ के उनकी परमिशन से दिखाते। लेकिन ये जो बाप जी की है, पहल
बाप जी ने जहाँ पर बैठ के तपस्या जहाँ की पे थी ना, जहाँ पे वो गुफा तपस्या अभी की भी थी ना मौजूद है। काशीपुरी जी महाराज ने, था ना कि वो ये मौजूद है जो अभी ये देख लो बाहर से जो ये मतलब प्रकाश भाई का और इनका प्रेम जी भाई साहब का कहना है कि यहाँ पे जो मतलब गुल्लर बाप जी ने, जो काशीपुरी जी ने जो तपस्या की थी ना, बहुत कठिन तपस्या, वो यहीं पे की थी। और यहीं पे जो अब अभी चल रही है ये जोत है, कभी बंद नहीं होती है। यहाँ पे ये धुआं है ना, मतलब अखंड धुआं है, कभी बंद नहीं होता है, आप खुद भी देख सकते हो। और ये जो पास में आप देख रहे हो, यहाँ पे जो भगवान शिव का भोलेनाथ का मंदिर भी है। तो भोलेनाथ का मंदिर यहाँ पे मतलब ये होने का एक कुछ खास विशेषता है। तो आप में मतलब प्रकाश भाई मतलब बताइए कि भोलेनाथ का यहाँ पे मंदिर है, तो या बाप जी ने मतलब किस हिसाब से यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर बनाया? बाप जी ने यहाँ पे महादेव की तपस्या की थी, शिव जी की घोर तपस्या की थी, इसीलिए यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है बाप जी के धुएं के जस्ट सामने। यहाँ पे बैठ के बाप जी ने तपस्या की थी और बाप जी के एकदम आंखों के सामने यहाँ पे महादेव जी का शिवलिंग स्थापित किया है। इसी कारण यहाँ पे महादेव जो शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला बनता है। सावन सोमवार में, जब सावन मास होता है ना, सोमवार को यहाँ पर बहुत बड़े भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे महीने में किस मतलब एक ऐसा कोई है एक दिन जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है? अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है, हर अमावस्या को यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत भक्त लोग बहुत प्रसादी लेते हैं यहाँ पे, और भी चलता है। सुबह से लेकर शाम तक भक्ति संध्या होती है, शाम की आरती तक बहुत बहुत बड़ा भक्ति संध्या होती है। बड़े बड़े कलाकार आते हैं और पूरे दिन प्रस्तुति देते हैं। मतलब भीड़ भी होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। दूर दूर से आते हैं, अपने व्हीकल लेके सब आते हैं, कोई इनवाइट करने जितने हर अमाउंट कर लो। यहाँ पे काशीपुरी जी महाराज की समाधि स्थल है। समाधि स्थल पे आपको लेके चलते हैं, उनके बारे में आपको जहाँ पे मूर्ति लगी हुई है उनका भी दर्शन करवाएंगे। तो आइए अंदर आ जाइए। राम राम सर, आपका शुभ नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? जो इनको धेनुदास जी नाम है और ये गौरव के रहने वाले हैं। ये गौरव के मतलब किस तहसील में आता है? आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हो? करीब 10-12 साल। 10-12 साल से बचपन से यहाँ आ रहे हो? अभी आप क्या करते हो? बाहर रहते हो, मतलब काशीपुरी दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए। ये है काशीपुर जी बाप जी की समाधि। यहाँ पर भगवान का समाधि दी थी और यहाँ पे सुबह शाम पूजा होती है ढोल मंगाड़ों के साथ, बहुत ही शानदार। और ये भी प्रतिमा काशीपुर जी बाप जी की लगी हुई है। ये चरण पादुका है। यहाँ पे ये काशीपुरी जी महाराज के मतलब कृपा पात्र शिष्य है, उनके हम उनके जो मूर्ति लगी हुई है उनकी भी दर्शन करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे इतने साल इनके तपस्या के। जो इन दोनों प्रतिभा के बारे में मायने जो इस दर्शकों को बता दो आप। ये है श्री रामपुरी जी महाराज, काशीपुरी जी के बड़े चेले, और ये है शांतिपुरी जी महाराज। इन्होंने भी बाप जी के साथ में बहुत घोर तपस्या की थी और अभी दोनों के समाधि स्थल है और ये दोनों बाप जी के चेले थे। मतलब दोनों मतलब इनका मतलब महाराज का क्या नाम है और इनका क्या नाम है? ये श्री रामपुरी जी महाराज है और ये शांतिपुरी जी। ये तो इनका तो नाम है रामपुरी जी महाराज और जो ये प्रतिमा लगी हुई है इनका इनका शांतिपुरी जी महाराज है। शांतिपुरी जी महाराज की एक और प्रतिमा लगी है स्कूल में। हाँ, वो स्कूल में। इन गुरुदेव की वजह से हमारे काशीपुरा ग्राम में जो स्कूल का निर्माण हुआ है उनका इनके कर्मकांडों द्वारा हुआ था। इनके बहुत प्रयास से यहाँ विद्यालय का विकास हुआ था और ये विद्यालय में जब तक ये जीवित है रोज स्कूल में जाते थे, क्या कर्मचारी क्या कर रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, पूरी देखभाल करते थे। इनका खूब था टीचर। इन्होंने बहुत मेहनत करके आसपास के किसी गांव में, बड़े बड़े गांव में विद्यालय नहीं था, इन्होंने अपना अथक प्रयास है काशीपुरा गांव में विद्यालय का विकास कर रहे थे। मतलब ये शिक्षा के लिए बहुत एक अनूठी विशाल पेश की। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी विशाल पेश की। हाँ, तो इनको कहना है कि जो अभी जो स्कूल है जो यहाँ पे सरकारी स्कूल बनी हुई है 8वीं तक है, 8वीं तक स्कूल है, उसको इसका ना मतलब है जो शिक्षा के प्रति बहुत ही लगाव और इनका अनूठा एक मिसाल पेश की थी। और छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चों को घर से यही लेके आते के स्कूल में डाल देते हैं पढ़वाने के लिए। उनका कहना है कि मतलब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित थे वो ये खुद जाके बच्चों को लेके आते थे और उनको गाइड देते थे, उनके बारे में उनको बताते थे शिक्षा क्या चीज है, शिक्षा को कैसे मतलब ये आज से कम 25-30 साल पहले की बात है। इन्होंने इतने प्रयास किया था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए।
मेहनत करते थे। बच्चों को घर से खुद जाके लाना और उनको प्रेरित करना पढ़ाई के लिए। तो आज गांव में कम से कम 150 घरों में बस्ती थी। इस स्कूल से 20 से 30 बच्चे जो आज सक्सेस हो चुके हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई फौज में, कोई पुलिस में है, कोई मास्टर है, ऐसा करके बहुत बड़े 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 पद पर अधिकारी है हमारे गाँव में। छोटा सा गाँव। इनका ही सब आशीर्वाद है पूरा। ये जो स्थित है, जो जगह है, इनके पास में कौन सा जिला टच में लगता है, कौन से जिले के ऊपर ये स्थित है? ये है नागौर जिले में और चूरू की सीमा यहाँ नजदीक भी है। यहाँ पे जो हाँ जी, इससे ये मंदिर बना हुआ है, इसके जस्ट ही आगे से है ना चूरू की सीमा लगती है और इधर लगती है नागौर की सीमा। दो सीमाओं के बीच के अंदर या दोनों सीमाओं के ऊपर है ये स्थान बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी भागवत कथा होती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे मतलब हजारों की संख्या में यहाँ पे मतलब प्रसाद ग्रहण करते हैं और इनका मतलब बहुत ही मतलब यहाँ पे बाप जी का पर्चा भी बहुत अच्छा है। यहाँ के कुछ बाप जी के कोई अच्छे फायदा भी बहुत है। यहाँ पे जो आते हैं इनकी बोलना है कि यहाँ पे मनोकामना है वो पूरी होती है, जो विश्वास के साथ में आते हैं। यहाँ पे एक विश्वकर्मा जी भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, जो आप अभी पीछे देख रहे हो। यहाँ पे दर्शन करने के लिए इतना बड़ा हॉल है। यहाँ पे कम से कम यहाँ पे हजारों के संख्या में आदमी ना बैठ सकते हैं। यहाँ पे भागवत कथा होती है इस जगह पे। यहाँ पे जो मंच बना हुआ है, यहाँ पे भागवत कथा होती है और यहाँ पे कीर्तन होता है और दर्शक यहाँ पे बैठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और जो यहाँ पे जो फोटो लगी हुई है, जहाँ पे ये भागवत कथा श्री कानपुरी जी महाराज के मुख अरविंद से हर साल यहाँ पे भागवत कथा होती है। और यहाँ पे जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, इतना बड़ा हॉल बना हुआ है, मतलब यहाँ पे सारी सुविधा है, लाइट की, पानी की, और भी आपको ना यहाँ पे क्या क्या चीज़ है वो आप दिखाएंगे। ये पीछे जो एक तालाब का दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पे इतने पक्षी आते हैं, मतलब लाखों की संख्या में, मतलब यहाँ पे पक्षियों का घर जो पीछे दिखाई दे रहा है आपको, विशाल का बड़ का वृक्ष, ये बड़ का वृक्ष है। इस बड़ का वृक्ष की भी आपको एक ने मतलब कुछ विशेष बात है और इसका कुछ चमत्कार है, उसके बारे में आपको बता। जो ये मुख्य द्वार है जो इस साइड से है और यहाँ पे है ना कम से कम है ना मतलब 20 या 30 सीढ़ियाँ। जो पीछे जो दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ पे तालाब की क्या विशेषता है, इसमें जो पानी है वो पीने का है क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये पानी पीने का है, बारिश के टाइम तालाब फुल हो जाता है और ये पानी जीव जंतु गांव सभी के लिए उपयोगी पानी। गंगा को शेर भी यहाँ पे इस नदी की वैसे खासियत है, ये जो ब्रिज के अंदर वो जो बेरी बनी हुई है ना, वो कोई सा भी महीना हो उसमें हर महीने पानी रहता है। ये काशीपुर जी बाप जी का आशीर्वाद है कि यहाँ पर कभी पानी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे इनका कहना है, यहाँ के ये निवासी हैं, ये जो प्रेम जी, ओम जी और जो प्रकाश भाई जी, इनका कि ये पे जो पीछे ना जो तालाब बना हुआ है ना, तो इसमें कभी पानी है ना खत्म होता ही नहीं। जो ये पीछे बड़ का पेड़ है, इतना बड़ा विशालतम पेड़ है और इस पेड़ के पीछे भी एक कहानी है। बाप जी और ठाकर साहब के द्वारा लगाया गया था, हनुमान सिंह जी। ये जो पेड़ लगाया था दुगोली ठाकर, हनुमान सिंह जी और काशीपुरी जी बाप जी ने ना, इन्होंने लगाया था। और एक काफ़ी दिनों बाद में ये बताया है कि ये पेड़ है ना थोड़ा सा बड़ा होके और सूख भी गया था और इसके काटने के लिए कोई एक आदमी आया था रात के टाइम में कुल्हाड़ी लेके, और उसके बारे में आपको कुछ पता है तो आप बता दो। ये इस पेड़ को एक बार सूख गया था, इसको काटने के लिए कुल्हाड़ी लेके आदमी आया था, नाइट के टाइम आया था, रात को। तो बाप जी को पूछा तो बाप जी ने बोला कि अभी मत काटो, रात को पेड़ काटना उचित नहीं है, आप ऐसा करना सुबह आना और सुबह काट लेना, ये सूख गया हमारे किसी काम का। रात के टाइम में पेड़ काटना या हिंदू धर्म में रीति रिवाज में भी नहीं है। नहीं है। हाँ, उचित नहीं। तो उसके बाद बाप जी ने बोला कि आप सुबह के टाइम आना और काट लेना, ये तो सूख गया, अब किसी काम का नहीं है। तो फिर इसमें बाप जी का चमत्कार हुआ था, ये रात में पेड़ हरा भरा हो गया था वापस एकदम। सुबह जब वो काटने वाला आया था तो उसको देखा कि वो पेड़ तो बहुत बड़ा हरा भरा हो गया। तो बाप जी ने, ये बाप जी का चमत्कार है, बाप जी की कृपा, बाप जी के हाथ से लगाया हुआ था ना बाप जी। इस पेड़ का इतना चमत्कार है कि रात के टाइम में कोई आदमी आया था, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अज्ञात व्यक्ति आया था कुल्हाड़ी लेके, जो काशीपुरी जी को ये जैसे वो काटने लगा तो काशीपुरी जी ने इन्होंने को बोला है कि
कि भाई सुबह आके काट लेना। ये हमारे हिंदू रीति रिवाज में है ना, ये पेड़ काटना उचित नहीं है रात के टाइम में, और आप सुबह काट लेना, एक ही बात है। तो सुबह जैसे ही आके वो कुल्हाड़ी लेके आया तो ये पेड़ है ना इतना मतलब बड़ा भी था और हरा भरा हो गया। मतलब ये पेड़ तो था पर सूखा था, और सुबह देखा तो एकदम हरा भरा हो गया। और आज से ये पेड़ इतना बड़ा है कि पास के गाँव से दिखाई दे रहा है। आप खुद देख रहे हो ये कितना बड़ा पेड़ है, जो इतनी बड़ी विशालता में हजारों की तादाद में या पक्षी आराम विश्राम करते हैं नाइट के समय में। नाइट के समय में मतलब पक्षी पशु इसके छायों के इनके नीचे बैठते हैं। कम से कम 1000 आदमी इस पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, इतनी इसका विशालतम इसका रूप लिया हुआ है। और ये पेड़ जो एकदम जो पीछे है ना, जो मतलब अपन यहाँ कहते हैं तालाब नाडी बोलते हैं उसको। ये मंदिर की मेन जो रूप है यही है। यहाँ की जो मतलब माटी भी होती है ना, जो सिर पे लगा जाता है, उसकी मनोकामना भी। प्रतिमा लगी हुई है, इसकी भी कुछ है खासियत है, उसका भी चमत्कार है, वो भी आपको इनके मतलब मुख अरविंद से सुनने को मिलेगा। इनकी क्या खासियत है, उसके क्या चमत्कार है देवली का, जो इसको देवली बोलते हैं। इसका भी बहुत बड़ा चमत्कार है। पुराने टाइम के मायने जब गांव में चोर आते थे ना, जैसे वो ये हमारे तालाब है, ये उधर ये ताल है जो 1000 बीघा से बड़ा है, तो यहाँ पे चोरी से छुप के रात को चोर आते थे ना, तो ये आवाज़ लगाती थी कि भाई गांव वालों सावधान हो जाओ, आपके गांव में चोर आ गए हैं। ये अपने मुख से बोलती थी। पुराने टाइम के माँ सत्यों की बात है ये बात सत्य है एकदम। ये बात एकदम सत्य है। ये जो पुराने टाइम में इतने जो पीछे आप देख रहे हो 1000 बीघा से ज्यादा ये ना चारों मेर ये गौचर है, गौचर भूमि है, जो मतलब चूरू और नागौर की सीमा में, आधे में तो चूरू है, आधे में तो नागौर की सीमा में। हाँ, इसके ना मतलब लास्ट सिरा है ना चूरू का टच होता है। और ये जो चोर आते थे यहाँ पे, और यहाँ पे मंदिर पे या इस जगह पे, तो इनका इतना चमत्कार है कि ये खुद बोल जाती थी और ये सूचना दे देती थी पास के जो नज़दीकी जो गांव डाणिया जो रहते हैं, निवास करने वाले हैं, तो ये इनकी इतनी खासियत है। बाद में चोरों को पता चला तो इसको खंडित कर दिया तलवार से, कि आवाज़ लगाती है, चोरों का पता बता देती है। तो जैसे इन्हें मतलब बताया जा रहा है कि इसको जैसे चोरों को पता चला कि ये मतलब जो देवली है ये आवाज़ लगा देती है, हमारा है जो मतलब बता देती है, मतलब लोगों को क्या भाई आने की सूचना दे देती है, तो ये है ना इसको ना फिर इन्हें तलवार से खंडित कर दी। यहाँ पे भी एक खेजड़ी का वृक्ष लगाया हुआ है, उसी टाइम का जो खेजड़ी का वृक्ष लगाया हुआ है जो आप भी देख रहे हो इस कैमरे में। ये कितने साल पुराना खेजड़ी का ये मंदिर है? मिंदर स्थापना हुई उसी टाइम से। मिंदर बालाजी महाराज की मिंदर स्थापना करी थी, वो मान लो 50-60 वर्ष तो हो गए। 50-60 साल पुराना ये खेजड़ी का मंदिर है। उसके नीचे बालाजी का मंदिर बना हुआ है। हर साल भादवे में जब बारिश का ऐसा लगता है बारिश कम हो रही है, तो यहाँ पे सामने बैठ के सभी ग्रामवासी मिलकर एक हवन करवाते हैं। तो हवन का भी इतना चमत्कार है कि हवन होते ही यहाँ काशीपुरा में बारिश होली का टाइम है, और ये देखो सामने आपको कैमरे में दिखा रहे हैं, और इतना पानी भरा हुआ है, पशु पक्षी यहाँ पे कितने आ रहे हैं। इनकी ये विशेषता है कि यहाँ पे जो पानी है ना, वो पानी टैंकर से नहीं भरने देते हैं। यहाँ पे पुराने ज़माने के हिसाब से जैसे ऊँट छकड़ा होता है, कोठी होती है, घड़े से पानी ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ का सिस्टम है कि यहाँ पे ट्रैक्टर से और बड़े 5-5 हज़ार लीटर एक साथ में ऐसे पानी बिल्कुल ही नहीं ले जा सकते। यहाँ की एक विशेषता है, यहाँ का नीम भी बना हुआ है। ये जो पानी कभी सूख जाता है ना, तो इसमें क्या खासियत है, यहाँ पे कम से कम 5 या 10 फुट अंदर गड्ढा खोदो, नीचे से आपको ऑटोमेटिक पानी कभी भी कोई से भी महीने में बारिश हो या तालाब, कभी बारिश कम होती है तालाब 8-10 महीने बाद में वापस खाली हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ज़मीन में 10 या 15 फुट अंदर नीचे गड्ढा खोदो, वहाँ से मीठा पानी निकलता है। ये खासियत है काशीपुर जी बाप जी का। एक ये भी सुनने में आया है कि मतलब कि यहाँ पे ना गंगा का मतलब यहाँ पे पानी, गंगा का मतलब सीर है। यहाँ पे जो बारिश का पानी है, यहाँ पे जो नीची पानी है, जो नीचे से पानी निकलता है, ये मीठा पानी निकलता है,
फिर भी यहाँ पे गंगा आई हुई है, गंगा आई हुई है यहाँ पे, कुछ उसके बारे में आप बताओ दर्शकों को। यहाँ पे गंगा कब आई थी, किस हिसाब से आई थी, कुछ कोई थोड़ा बहुत। अब बताया जाता है कि गंगा का शीर बहता है यहाँ आप 10 फुट गड्ढा खोदोगे तालाब के अंदर तो इसमें मीठा पानी। मैंने बुजुर्गों से ये सुना कि किसी की एक मतलब जो यहाँ पे हमारे जो कोई का स्वर्गवास हो जाता है तो हम क्या है वहाँ हरिद्वार या गंगा जी, अपन को जहाँ हिंदू धर्म में बोलता है गौ माता, गौ माता के जो मतलब पेड़, हाँ जैसे अपन को बोलते हैं मारवाड़ी में कि गौ माता जैसे चलती है, जिसे नीचे ना खुर होते हैं जो उसके निशान होते हैं, तो निशान में से मतलब कि किसी को पानी की मतलब गंगा की ज़रूरत हो गई कि गंगा जी वहाँ हम जा नहीं सकते, तो उन्होंने उनका भी बखान हुआ था। यहाँ पर जो कोई व्यक्ति स्वर्गवास हो जाता था उनको वहाँ पर गंगा जी में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती, इतने बड़े साधन आदि नहीं थे, तो यहाँ पे किसी का स्वर्गवास हुआ तो बाप जी को एक व्यक्ति, हाँ एक सुनने में आया कि एक व्यक्ति का हुआ था और वो ने गंगा जी जा नहीं पाया और उसको रात हो गई इधर ही, और उसको मतलब न तो कोई खाने का पीने का न कोई जाने का कुछ साधन नहीं था। तो यही हुआ था, जो उधर जा रहे थे बाप जी ने रोका उनको, बोला कहाँ जा रहे हो, तो बोला गंगा जी जा रहे हैं। क्यों किस लिए, वो बोला फूल तिराने के लिए गंगा जी जा रहे हैं। तो बाप जी ने बोला कि इस तालाब के अंदर कोई कहीं भी तेरे को गाय का खोज मिले, गाय के खोज को थोड़ा खोद, तेरे यहीं गंगा प्रकट हो जाएगी। तो बाप जी के आशीर्वाद से उन्होंने गाय के खोज होते हैं उसको थोड़ा सा खोदा तो वहाँ से गंगा प्रकट हो गई और उन्होंने यहीं अपना क्रियाक्रम कराया। वो पानी आज भी उस जगह से वही पानी निकलता है, और वो खोज के जो खोज गाय का खोज वो खोदा था वो तालाब आप देख रहे हो, वो बेरी बनी हुई है, उसके अंदर से वो पानी निकला। आज कभी भी 12 महीना में कोई सा भी महीना ये सूखा नहीं रहता है, ये पानी निकलता ही रहता है, झरने का पानी आता है। कब भी आ जाओ आप, गर्मी के टाइम में अभी आ जाओ, बहुत किसी भी महीने में आ जाओ आप। गर्मी के टाइम में और सर्दियों के टाइम में यहाँ पे जो पानी है वो एनी टाइम मतलब 365 दिन आपको पानी मिलेगा, और बारिश के टाइम में आपको ये तालाब एकदम फुल नजर आएगा। गुल्लर धाम में यहाँ पे जल झूलनी 11 के टाइम में यहाँ पे मेला भरा जाता है, और उस मेले के टाइम में यहाँ पे जो पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं ये तालाब, इतना बड़ा तालाब है, इसमें पत्थर की समुद्र में वो जो मार्ग बनाया उसी हिसाब से एक यहाँ पे एक कुंडी है, वो भी यहाँ पे बताएंगे उनके बारे में। तो प्रकाश जी ये कुंडी है ना, मतलब इसकी क्या विशेषता है, या कुंडी जो आपको दिखाई दे रही है या कैमरे में आप दिखा रहे हो, तो इसका विजन क्या है? ये जल झूलनी 11 के टाइम बाप जी रामपुरी जी महाराज इसको पानी के अंदर तैरते, मतलब पानी के अंदर छोड़ते तो ये पूरी तालाब के अंदर तैरती, कभी डूबते नहीं थे। ये बात बिल्कुल सत्य है। रामपुर जी महाराज इसको लेके पूरा ग्रामवासी एकत्रित होते थे, इस कुंडी को पानी में छोड़ के खुद भी ऐसे जैसे हम जो माचे पे सोते हैं ना, ऐसी तरह पानी में सो जाते थे। हम लोग जैसे इतना सा पत्थर भी लेके पानी में डाल दो वो डूब जाएगा। ये कुंडी है जो कम से कम 15 से 20 केजी की है। ये 15 से 20 केजी की कुंडी है, जो भी पानी में जो आप जी अपने हाथों से, अभी इनको ये कुंडी में कौन है अभी नहीं करते, लेकिन पहले रामपुर जी महाराज की टाइम जो मतलब काशीपुरी जी के मतलब शिष्य जो थे वो मतलब ये पानी के अंदर छोड़ते थे, और ये कुंडी ना पानी में डूबी नहीं जाती थी। ये लोग इनके देखने के लिए मतलब सभी पास के जो नजदीकी गांव है वो देखने के लिए यहाँ पे आते थे। ये इनको लेकर भी काशीपुर रामपुर जी महाराज जी है, उनको लेकर तैरते थे, खुद भी स्नान करते तो पूरा शरीर पानी के अंदर रहता था। ऐसे जैसे हम कोई लकड़ी डालते हैं ना, वो पत्ता कैसे तिरता है, जैसे पूरा हाथ पैर सब ऊपर, कुछ भी हिलाना डुलाना नहीं, सोते थे। ये कुंडी भी पूरे पानी में तैरती थी, और रामपुर जी बाप जी भी पीछे भी इसके पास रहते थे, वो तैरते थे, और सभी ग्रामवासी देखते थे। 11 को जल झूलने 11 के दिन ये कार्यक्रम होता था इधर। ये खासियत है इस कुंडी। हम लोग कोई भी जैसे छोटा सा पत्थर भी डाल देंगे ना तो वो पानी में डूब जाएगा, ये इसका चमत्कार था। बाप जी का मतलब यहाँ पे इतना बाप जी के हाथ का इतना चमत्कार था कि आप अगर एक छोटा सा इतना सा भी एक पानी में अगर पत्थर भी डाल दो ना तो वो सीधा नीचे चले जाएगा, लेकिन ये कम से कम 20 केजी की है, 20 केजी की है, और मतलब ये पानी के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर तैरती थी, और ये नीचे बाप जी खुद इनके ना पास में मतलब खुद तैरते थे। पूरी पत्थर की है, ये पूरी पत्थर की बनी हुई है एकदम बाटे की। तो भी भक्त आते हैं ना तो इनको मतलब 24 घंटा यहाँ पे रसोड़ा, मतलब यहाँ पे मतलब हरी सब्जी एनी टाइम
मतलब किसी भी समय आए, कोई भी मेहमान आए, कोई भी अतिथि आए, घी, छाछ, दूध, घी, मक्खन, सांगरी की सब्जी, मतलब आप खुद देख सकते हो, देख लो इतनी सब्जियां, अदरक चाय के लिए। और जो अभी जो भी नए भक्त लोग आए हैं यहाँ पे, उनके लिए जो दूर से आते हैं, जो नज़दीक से आते हैं, जो भूखा है, उनके लिए देखो ये जो सोगरा बना हुआ है इसका बाजरी का, कम से कम ये सोगरा देखो आप, 1 किलो इसको एक आदमी खाने से आराम से इतना पेट मतलब फुल हो जाता है, और इतना तो ये स्वाद है। और इसको मतलब यहाँ से प्रसाद, इनको प्रसाद रूपी बोलते हैं, लोग दूर दूर से यहाँ पे ये प्रसाद लेने के लिए विशेष तौर से यहाँ पे चल के आते हैं। और ये जो कोई गैस ये वगैरह नहीं, एकदम देसी चीज़ों से बना होता है। और जो खेजड़ी का पेड़ होता है सूख जाता है, उसकी लकड़ियों से ये उनका भोजन का पकवान करते हैं। पीछे आप देख रहे हो, ये देख रहे हो छाछ को जो भी आते हैं वो लस्सी, छाछ, ये लस्सी इनको पिलाते हैं, जो लस्सी पीते हैं लस्सी उनको पिलाते हैं, और जो चाय पीते हैं उनको चाय, जो इसका प्रसाद के रूप में जो नहीं भोजन करना चाहते हैं वो भोजन भी करते हैं। जो यहाँ पे जो यहाँ पे रह रहे हैं रसोई बनाना, उनके जो रसोईदार है उनसे हम पूछते रहेंगे कि यहाँ पे जो 365 दिन खाना चलता है, देखो देखो 365 दिन आप खुद ही बनाते हो, हाथ से बनाते हो? हाथ से बनाते हैं, हाथ से पुष्कार करते हो? कितने आदमी का बन जाता यहाँ पे है? कितने आदमियों का भले ऐसे 50-500 आदमी एक साथ आ जाए तो भी यहाँ पे खाने की व्यवस्था है। और जो दही दूध का भंडार दिखाते हैं, जो मतलब दही दूध घी इनका भी एकदम फुल स्टॉक है यहाँ पे। अंदर है नहीं, जो आपको ये जो रसोड़ा है उसका अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं। देखो ये पंखा लगा हुआ होता है, और बिलोना जो अपन मारवाड़ी में बोलते हैं कि बिलोनो हो रही है, कम से कम ये कितने की मतलब 50-60 किलो का बिलोना हो रहा है। उसके बाद में इनका होगा, इसके इतनी बाल्टियाँ हैं, घी छाछ, और यहीं पे है इसका, यहीं पे इसको ना जो धान होते हैं, अन्न होते हैं, गेहूँ और बाजरी, यहीं पे इसको ना मतलब पीसा जाता है। और कहीं पे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं मतलब एकदम वातावरण अनुकूलित है। और यहाँ पे अभी जो भक्त आए हुए हैं आप खुद देख सकते हो। गुल्लर धाम में यहाँ पे एक बहुत ही शानदार और यहाँ पे मतलब गौशाला बनी हुई है, बरनावा के उन्होंने करवाई थी। नेमीचंद जी उसी टाइम से ये शेड बनाया था। उसके बाद में गौशाला गायों के लिए ये हॉल है, और बाकी जो भी बाहर बैठने के लिए गर्मी के टाइम उस ये है बनाया हुआ। और ये चारा गाय मतलब पूछ के लिए बनाया हुआ। नेमीचंद जी जहांगीर है, उन्होंने यहाँ पे भागवत कथा करवाई थी, बहुत ही मुरलीधर जी महाराज थे, मुरलीधर जी महाराज से यहाँ पे करवाई थी। और यहाँ पे गौशाला बनी हुई है बहुत ही बड़ी, और यहाँ पे जो गायें हैं उनके लिए बहुत ही देख रेख के लिए बहुत ही शानदार बने हुए थे। और ये जो छोटे छोटे बछड़ों के हैं वो अलग है, यहाँ पे बने हुए हैं, देख लो आप अलग यहाँ पे बने हुए हैं। और इतनी बड़ी गौशाला है, और ये पे कितनी गौशाला है, जो गौशाला में मतलब इतनी गायें हैं, आप खुद देख लो। यहाँ पे गायों को मतलब बढ़िया तरीके से इनको पालन पोषण महाराज यानी जो बजरंगपुरी जी खुद करते हैं। बजरंगपुरी जी महाराज यहाँ पे बाप भी करवाते हैं, गायों की देख रेख करवाते हैं। और है यहाँ जो काम करने वाले, लेकिन उनका देख रेख बाप जी करते पूरी, खुद स्वयं करते हैं यहाँ पे। हाँ, और जो ये अभी यहाँ पे काम भी चल रहा है। और यहाँ पे जो गायों के जो खाने के लिए जो क्या बना हुआ है, चारा क्या बना है, मुझे है ना हॉल बना हुआ पूरा, जो हॉल बना हुआ है, और काम भी अभी चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे विश्राम घर है वहाँ, जो मतलब यहाँ पशु की देख रेख करते हैं उनके लिए वो विश्राम घर बनाया है नीचे, क्यों बार बार उनको ऊपर नीचे आना नहीं है, इसलिए नीचे बनाया है। और उसमें जो भी उनका बांटा है वो खल वगैरह वो वहीं रख देते हैं।